हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने ऑली बोर्ड का आज मेंस का मॉक दिया था आईबीपीएस पीओ के लिए। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक था, मॉक नंबर 3। चलिए देखते हैं इस मॉक में मेरे मार्क्स कैसे आए थे और परसेंटाइल कैसी थी। तो मार्क्स मेरे जो थे वो 33.75 थे। मैंने टोटल 31 अटेम्प्ट किया था, इसमें कि 30 करेक्ट थे और 1 क्वेश्चन रॉन्ग था। परसेंटाइल जो मेरे बने थे वो 98.4 परसेंटाइल बनी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो क्वेश्चन कुछ तरह से था कि पहला क्वेश्चन जो था वो कोडेड इनइक्वालिटी का था, पहले 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्रिटिकल रीजनिंग के लगातार 3 क्वेश्चन आए थे। एक ये क्वेश्चन था, फिर एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, लगातार 3 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे। फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट आई थी जिसमें से कि 10 लोग बैठे हुए थे लीनियर रो में, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और उनमें से कुछ लोग साउथ को फेस कर रहे थे और कुछ लोग नॉर्थ को फेस कर रहे थे, और सभी को अलग अलग ब्रांड के शूज पसंद थे। और जो पर्सन थे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे हुए थे, ए से लेके जे तक। ठीक है, फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे टोटल 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन थी, इसमें मुझे डाउट था इसलिए मैंने इसे स्किप किया था। क्वेश्चन मुझे डाउट यही था कि हाउ मच बैलेंस वॉज रिटर्न बाय द शॉपकीपर टू रश्मि। रश्मि को शॉपकीपर ने कितने पैसे लौटाए थे, वो आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है। ठीक है, तो पहला था कि रश्मि गेव अ सिंगल नोट ऑफ 1000 रुपीज टू शॉपकीपर एंड द शॉपकीपर रिटर्न 3 नोट्स ग्रेटर देन 100 रुपीज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रश्मि ने 1000 रुपए का नोट दिया था शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने उसे 100 रुपए से ऊपर के 3 नोट लौटाए थे। अगर 100 रुपए से ऊपर के 3 नोट लौटाएंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 100 रुपए से ऊपर एक ही नोट आता है 500 का, अगर 1000 रुपए उस टाइम थे। क्योंकि देखिए, जब 1000 रुपए था उस टाइम 200 रुपए के करेंसी नोट नहीं थे। ठीक है, और जब 200 रुपए का था उस टाइम 1000 रुपए का नोट बंद हो चुके थे। मुझे यही डाउट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। इसका आंसर एक्सप्लेनेशन में 200 रुपए के नोट को इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसे स्किप किया था। फिर क्या है, डीएस का क्वेश्चन था इजीली। फिर ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका क्रिटिकल रीजनिंग का था, इजी क्वेश्चन था। फिर ये एक पजल आई थी, बहुत ही इजी लेवल की पजल थी, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर ये चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन था। फिर एक ये कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है, जिसमें कि 8 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से कि 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे थे, 4 लोग आउटसाइड को फेस कर रहे थे। ये भी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। फिर ये एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, इसमें मुझे डाउट हुई थी, मतलब डाउट नहीं हुई थी, बनाने के बाद मुझे जो सॉल्यूशन मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि मैंने कहाँ गलती की थी। गलती मैंने कहाँ की थी कि इसमें लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है कि पहले तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे छोटा जो आता है, सबसे पहले जो आता है उसे उठाकर, वॉवेल है अगर फर्स्ट लेटर तो उसे +1 कर रहा है, फर्स्ट वॉवेल को +1 कर रहा है और फर्स्ट कॉन्सोनेंट को ट्रायंगल से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एम्बलेस देखें अगर, तो ई को उठाकर एफ कर दिया, +1 वॉवेल है तो, और एम को ट्रायंगल से रिप्लेस कर दिया। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया था कि सभी में अगर सबसे पहले वॉवेल आ रहा है तो वॉवेल को +1 करेंगे, फर्स्ट वॉवेल को +1 करेंगे और फर्स्ट कॉन्सोनेंट को ट्रायंगल से रिप्लेस करेंगे। बट लॉजिक यहाँ पे क्या फॉलो हो रही थी, लॉजिक फॉलो हो रही थी कि जो भी हो रहा है वो फर्स्ट 2 लेटर्स में ही फॉलो हो रहा है। मतलब अगर पहला लेटर वॉवेल है तो +1 होगा, और अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसे ट्रायंगल से रिप्लेस करेंगे। दूसरा लेटर अगर वॉवेल है तो +1 होगा, और दूसरा लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसे ट्रायंगल से रिप्लेस करेंगे। बट इनपुट में ये कहीं पता नहीं चल रहा था, मतलब जो ये आपको एग्जांपल दिया था इसमें कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन उससे क्वेश्चन में जो इनपुट दी थी उसमें स्ट्रोक आ गया था। स्ट्रोक में क्या था कि मेरा स्ट्रोक ही गलत हो गया था। स्ट्रोक में मैंने क्या किया था कि फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो मैंने, मतलब अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसे मैं ट्रायंगल से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद मैंने फर्स्ट वॉवेल को +1 कर दिया था। बट लॉजिक क्या थी कि पहले 2 लेटर्स में ही एस को और टी को, दोनों को ही ट्रायंगल बना दिया था, क्योंकि दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, ये उसका लॉजिक यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं। इससे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे शायद। फिर ये क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, आराम से बन रहा था। फिर ये एक पजल थी और ये एक पजल थी। फिर ये एक डीएस का क्वेश्चन था। ये इजी लेवल का एक पजल था, बहुत ही इजी लेवल का पजल था, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक ये क्वेश्चन था, अनसर्टेन लीनियर रो का क्वेश्चन था।
तो यही सब क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बस आप यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।